नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जिस प्रकार कस्तूरी मृग कस्तूरी को ढूंढते हुए पूरे जंगल में घूमता है और उसे यह पता नहीं होता है कि कस्तूरी कहाँ है, जबकि वह कस्तूरी उसकी नाभि में ही स्थित रहती है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति भी अपने दुख और परेशानियों का हल बाहर की दुनिया में ढूंढता रहता है, जबकि उसकी समस्त दुख और परेशानियों का हल उसके अंदर ही होता है। हमारे अवचेतन मन की शक्ति इतनी प्रबल है जिससे हम कुछ भी उत्पन्न कर सकते हैं और किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इस शक्ति को उपयोग में लेने की हमें जानकारी होनी चाहिए या इस कला को सीखने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। जीवन में व्यक्ति जो भी बड़ा काम करता है और सिर्फ अपने अवचेतन मन के कारण ही करता है। जिस भी व्यक्ति ने अपने अवचेतन मन पर काबू कर लिया, उसके लिए कोई भी बड़ा काम मुश्किल नहीं होता। जब हम किसी बड़े काम की प्लानिंग कर लेते हैं लेकिन उसी काम को शुरुआत करते हैं तो बहुत बड़ी मुश्किलें आती हैं। लेकिन उस स्थिति में अगर हमने कोशिश करना बंद कर दिया तो हमने अपने अवचेतन मन को प्राप्त नहीं किया। लेकिन उस मुश्किल परिस्थिति में अगर हम अपनी पूरी सोच के साथ लगे रहे तो अपने अवचेतन मन को प्राप्त कर लेते हैं और धीरे धीरे वही चीजें हमें आसान लगने लगती है और एक दिन हम उसे प्राप्त कर लेते हैं। जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो हम पहली बार में ही नहीं सीख पाते और न एक दो दिन में ही सीख पाते हैं। जब हम लगातार कोशिश करके थोड़ी थोड़ी साइकिल चलाना प्रारंभ करते हैं, धीरे धीरे साइकिल को चलाते हैं, कहाँ पर हमें रुकना है, कहाँ ब्रेक लेना है, इसका इस्तेमाल करते हैं। यदि कोई मोड़ आ जाए तो बड़े ध्यान से साइकिल को मोड़ते हैं। लगातार मेहनत, कोशिश और सीखने की जिज्ञासा से कुछ ही दिनों में हम अच्छी तरह से साइकिल चलाना सीख जाते हैं। फिर न तो हमें मोड़ आने पर डर लगता है और न तेज चलाने पर, और न ही ब्रेक लगाते समय यह सोचते हैं कि अब हम ब्रेक कब लगाएंगे। जब कोई व्यक्ति कंप्यूटर पर या टाइपराइटर पर हिंदी या इंग्लिश में टाइप करना सीखता है तो पहले उसको कीबोर्ड पर लिखे हुए अक्षरों पर ध्यान देना होता है। लेकिन निरंतर प्रयास से लगातार लगे रहने पर एक दिन ऐसा आता है जब हमें ना कीबोर्ड की तरफ देखना होता है और ना उन अक्षरों पर ध्यान रखना होता है। हमारा ध्यान चाहे जिस भी तरफ हो, हम बिना देखे कुछ भी लिख लेते हैं। यह अवचेतन मन ही है। ठीक उसी प्रकार जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं तो मुश्किलें देखकर हार मान लेते हैं, लेकिन उसी समय अगर आपके अंदर उस चीज को करने की इच्छा शक्ति जागृत हो जाए, उस काम को करने की आपको प्रेरणा देती है, तो धीरे धीरे आप कठिन कार्य को और भी मन लगाकर करने लगते हैं। फिर एक दिन उसे पूरा कर लेते हैं। अचेतन मन गीली मिट्टी की तरह होता है। जिस प्रकार मिट्टी पर दबाव डालने से उस पर निशान बन जाते हैं, गीली मिट्टी को कुम्हार अपनी चाक पर रखकर कोई भी आकार दे देता है। ठीक उसी प्रकार फुल फीलिंग के साथ स्थिर रहकर जब हम कोई काम करते हैं तो उसकी आवाज हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाती है और हमारे अवचेतन मन पर उसकी एक छाप बन जाती है या निशान बन जाता है। फिर हमें बड़े से बड़े काम भी छोटे लगने लगते हैं। जहां पर सकारात्मक विश्वास मनुष्य को सफलता दिलाता है, वहीं पर नकारात्मक व निराशाजनक सोच मनुष्य को असफलता, संदेह व आत्मविश्वास में कमी की ओर ले जाती है। आज चारों तरफ आपाधापी व स्वार्थपरायणता ने अनेक नौजवानों को नकारात्मक सोच की तरफ अग्रसर कर दिया है। जब यह सोच ज्यादा बढ़ जाती है तो अवचेतन मन ऐसी स्थिति में उनसे आत्महत्या जैसा अपराध करा देता है। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य का अवचेतन मन शक्ति का भंडार है
जिसमें जैसा मनुष्य एकत्र करेगा उसका कई गुना वह पाएगा। इसीलिए कहा गया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अमेरिका के डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने शोध से पता लगाया कि यदि चेतन मन को विश्वास हो जाता है कि वह अब ठीक हो सकता है, तो अवचेतन मन उसे पूरा करने के लिए शक्ति पैदा करता है और अवचेतन मन के आदेश पर मस्तिष्क उसी प्रकार के हार्मोन पैदा करके उस कार्य को पूरा करता है। ऐसी मान्यता है कि अवचेतन मन केवल वर्तमान जीवन को ही नहीं प्रभावित करते, बल्कि आत्मा के साथ दूसरे शरीर धारण के समय भी साथ रहता है। दूसरे जन्म में इसी अवचेतन मन के कारण व्यक्तित्व निर्माण व संस्कार प्राप्त होते हैं। इसीलिए यदि मनुष्य वर्तमान जीवन और अगले जीवन में आनंद चाहता है, तो उसे अपने चेतन मन व अवचेतन मन को सकारात्मक सोच व विचारों से परिपूर्ण करना होगा। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, वह अवचेतन मन में आ जाती है। फिर कुछ समय बाद वह अचेतन मन में चली जाती है। भले ही हम उन्हें भूल जाएं, लेकिन वह नष्ट नहीं होती हैं। दोस्तों, आपको वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। ऐसे मोटिवेशनल वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।